Hello students. In our previous session, we studied about various things like fertilization and we studied about various reproductive parts, reproductive organs of males and females. We studied about the importance of reproduction. Today we are going to discuss about development of embryo. So let us move forward. Fertilization results in the formation of zygote which begins to develop in a embryo. The zygote, तो fertilization जो होता है वो formation क्या बनाता है, zygote बनाता है ओके. Then after preparation of zygote, तो जब zygote बन जाता है तो which begins, तो zygote होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है into a embryo. तो zygote होता है वो embryo में डेवलप होना शुरू हो जाता है. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of a cell. तो zygote होता है जैसे मैंने पहले बोला था, तो in biology there are different rules, okay, of mathematics. Here the cell multiplies after dividing. तो cell होते हैं वो divide होकर multiply होते हैं. तो एक सेल होता है वो ब्रेक करके दो सेल बनते हैं, दो होते हैं वो ब्रेक करके चार बनते हैं, चार होते हैं वो ब्रेक करके आठ बनते हैं. उस तरीके से आगे आगे बढ़ते रहते हैं. तो zygote divides repeatedly to give rise of a ball of cells. The cells begin to form a group of that develop a groups. तो एक ग्रुप्स बनाते हैं ओके into the different tissues and organs of a body. The developing structure is termed as an embryo. तो यहाँ पे एम्ब्रियो की डेफिनेशन होते हैं. The zygote divides repeatedly to give rise to the ball of a cell. The cell then begins to form a group of that develop into groups. They develop into the different types of organs of a body. This developing structure is called embryo. The developing structure होता है उसे embryo बोलते हैं. The embryo gets embedded. Embedded मतलब कि चिपक जाना, okay? Embedded मतलब कि चिपक जाना या fix हो जाना on the wall of the uterus. तो यूट्रस की जो वॉल होती है वहाँ पे एक कहीं पे भी एक अपनी पोजीशन ले लेता है और चिपक जाता है, मतलब यहाँ पे फिक्स हो जाता है. देन स्टार्ट्स टू डेवलप ओके, और डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, तो आगे की डेवलपमेंट का स्टार्ट हो जाता है पोर्शन. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू द यूट्रस एंड इट ग्रेजुअली डेवलप्स अ बॉडी. तो धीरे धीरे वो डेवलप होता है और एक बॉडी बनाता है ओके. बॉडी पार्ट्स एज हैंड्स, धीरे धीरे डेवलप होता है. क्या बनाता है, हैंड्स बनाता है, लेग्स बनाता है, हेड बनाता है, आइज बनाता है, ईयर्स बनता है. मतलब धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू होता है. द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस ओके. तो एक ऐसा जब पोर्शन आता है जब धीरे धीरे क्या होता है उसके सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि चलो ये हाथ है. सोनोग्राफी करते हैं तो पता चलता है, रेडियोग्राफी होता है, 3D ग्राफी होता है, 3D सोनोग्राफी होता है. तो इससे क्या होता है कि बॉडी दिखती है, मतलब कि जो पेट के अंदर होता है. सोनोग्राफी क्या मतलब साउंड वेव्स होती है वो फेंकते हैं और फिर उसको रिसीव करते हैं ओके. रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है जिससे साउंड वेव्स थ्रू हमें पता चलता है कि जहाँ जहाँ पे साउंड वेव्स ब्लॉक होती है वो पोर्शन का एक इमेज बनती है ओके. उससे हमें पता चलता है कि नाउ द बॉडी हैज बिगन टू डेवलप. और फिर हमें पता चलता है उसके लिम्स दिखते हैं, मतलब हाथ दिखते हैं, सर दिखता है और वो सब दिखता है, हाथ सर पैर. तो हम जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक ऐसा स्टेज आता है बॉडी का जब बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट्स. उसे क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं. When the development of fetus is complete, the mother gives birth to the baby. तो जब development of fetus ready हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है, तब mother gives the birth. Okay. Now here is a fetus in a uterus given. तो ये पोर्शन होता है यूट्रस होता है. यूट्रस क्या एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ओके. तो जैसे जैसे जो बेबी होता है वो डेवलप होता है, तो यूट्रस एक्सपेंड्स, वो एक्सपेंड होता रहता है ओके. नाउ the internal fertilization takes place in hens also. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो हैन के अंदर भी होता है ओके. बट डू हैंस गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस. तो हैंस है वो बेबीज को बर्थ देती है जैसे कि इंसान, फिर दूसरे सारे मैमल्स होते हैं वो देते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, काउस, डॉग्स, कैट्स ओके. यू नो
दे डू नॉट, तो वो क्या देते हैं, वो एग देते हैं, वो बच्चे को जन्म देते नहीं है। देन हाउ आर द चिकन्स बोर्न, तो फिर चिक्स जो होते हैं मतलब कि चिकन वो किस तरीके से पैदा होते हैं, लेट अस फाइंड आउट। तो सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रैवल्स डाउन टू द ओविडक्ट। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ओविडक्ट्स मतलब कि फैलोपियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ से जाइगोट होता है, वो डिवाइड होते 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 ओविडक्ट तक पहुँचता, ओविडक्ट से होके नीचे पहुंचता है यूट्रस तक। ओके, एज इट ट्रैवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फाउंड अराउंड इट, तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे नीचे आता है, ट्रैवल करता है, तब तक बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स, तो उसे प्रोटेक्ट करने वाले लेयर्स उसके आजू बाजू बन जाते हैं। द हार्ड शेल दैट यू सी इन द हेन्स एग इज जस्ट वन प्रोटेक्टिव लेयर। तो हार्ड शेल है वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर ही है जो हेन के जो फीटस होता है मतलब कि जो जाइगोट होता है उसके आजू बाजू कवर कर देता है, जिससे वो जो जाइगोट होता है वो प्रोटेक्ट हो सके। ओके, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हेन फाइनली लेज अ एग। तो जब हार्ड शेल बन जाता है उसके आजू बाजू में, तो वो एक मतलब कि अंडा देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू द चिक। जो एम्ब्रियो होता है, ओके, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसे जाइगोट बोलते हैं, वो छोटा सा जाइगोट होता है, वो एग के अंदर होता है। ओके, फिर धीरे धीरे 3 वीक तक वो क्या करती है, उसे गर्मी देती है। आपने देखा होगा कि मुर्गी है, जो बर्ड्स होते हैं, ओके, बर्ड्स जो क्या करते हैं, फिर उस पर बैठते हैं अंडे पे और उसे सेकते हैं। ओके, उसे अंडे से रहे हैं और फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है कि अंडे के अंदर से बच्चा होता है, वो चोंच मार के बाहर निकल जाता है। द शेल इट शेल्स इट ब्रेक्स द शेल, और जो होता है वो फीटस होता है, वो मतलब कि बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि व्हेन द फोर्स, जो एक शेल के लिए बोलते हैं, तो व्हेन द फोर्स फ्रॉम इनसाइड ब्रेक्स द एग, ओके, न्यू लाइफ बिगिंस। तो जो अंदर से फोर्स लगता है जब एक को और एक टूटता है तो लाइफ होती है वो शुरू होती है, बट जब बाहर से फोर्स लगता है और एक जो होता है वो टूटता है तो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है वहाँ पे उस बच्चे की। ओके, to provide sufficient warmth, the embryo takes 3 to 4 weeks to develop into a chick. You must have seen the hen sitting on the egg to provide the sufficient warmth. तो वो गर्मी देने के लिए उसके ऊपर बैठती है। Did you know the development of the chick takes place inside the egg shell during the period? तो ये जो पोर्शन होता है, जब पीरियड होता है 3 वीक्स का, उसके अंदर ही उसका फीटस जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है। आफ्टर द चिक्स इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द शेल, एक शेल। तो जब वो डेवलप हो जाता है तो क्या करता है, वो तोड़ देता है शेड, अंदर से शेल होता है वो तोड़ देता है, फिर बाहर निकलता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलप द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो जो एनिमल्स होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि वेविपेरस मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर भी, सॉरी ओविपेरस होते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के इनसाइड होता है, बट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। बट जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि हमने बात की थी किसकी, जो टेडपोल्स होते हैं मतलब कि जो फ्रॉग्स होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फिशेस के अंदर मतलब कि मेनली एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी बाहर होता है फीमेल बॉडी के, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी बाहर होता है फीमेल बॉडी के। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ओविपेरस होते हैं मतलब कि जो एवियस जो बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, बट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। और जो विविपेरस मतलब कि मैमल्स होते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी इनसाइड द बॉडी होता है और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी इनसाइड द बॉडी होता है, जिसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। ओके, आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, मतलब कि यहाँ पे कहते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउट द फीमेल बॉडी। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन द एग कवरिंग। तो एग कवरिंग जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, थिन प्लास्टिक लाइक कोटिंग। ओके, जो एग कवरिंग होता है उसके अंदर ही वो डेवलप करना शुरू होता है। आफ्टर एम्ब्रियोज डेवलप द एग हैच, तो एग जो होता है वो हैच मतलब टूट जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन द न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन द पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो आपने देखा होगा टेडपोल्स जो पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स के अंदर यहाँ वहाँ वो तैरते रहते हैं, देखा होगा कि छोटे छोटे जो होते हैं बच्चे, उसके ये मेंढक के बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे तैरते हैं, आपने देखा होगा। सो लेट अस सी द फिगर ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो यहाँ पे है ओव्यूलेशन। ओके, दिस आर द ओवरीज फ्रॉम विच द ओवम, ओके, रिलीजेस। ओके, नाउ ये जाइगोट फॉर्मेशन है। ओके, ये जाइगोट फॉर्मेशन है, यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, यहाँ पे
क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ओके, द जाइगोट फॉर्मेशन, और सेल डिवाइड होते 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 देखो यहाँ पे ये जो है, ये वाला पोर्शन है वो क्या है, ये वाला पोर्शन है वो है फैलोपियन ट्यूब्यूल। ओके, जिसे ओविडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, स्पर्म हैज टू ट्रैवल टिल हियर, नाउ हियर द फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड देन सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, देखो। ओके, ये जाइगोट है। नाउ यहाँ पे देखो डिवाइड होके 2 सेल बने, फिर वापस डिवाइड होके 4 सेल बने, 4 के 8 बने, धीरे 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 वो सेल डिवीजन होता रहता है और टिश्यूज बनते हैं, और यहाँ पे एम्बेडिंग मतलब कि चिपक जा रहा है। ओके, यहाँ पे वो फिक्स हो जाता है सेल, और फिर यहाँ पे ही डेवलपमेंट होती है, वो जो फीटस होता है। ओके, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट यहीं पे होती है, और वो जो बेबी होता है वो मदर से कनेक्टेड होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलेंगे हम एम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, उसे एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। नाउ ये वॉल ऑफ यूट्रस है। नाउ डेवलपिंग एम्ब्रियो यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके। ओके, embedding of the embryo in uterus, enlarged ball of a cells enlarged। ओके, एक सेल का बॉल है यहाँ पे एनलार्ज किया हुआ, कि यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये सेल हो गया डिवीजन के बाद इतने सारे सेल्स होते हैं, इतने सारे सेल्स बनते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी viviparous and oviparous animals। So we have learned that some animals give birth to the young ones। तो कुछ है वो जानवर मतलब कि बच्चों को जन्म देते हैं, while some animals lay egg। okay, which later develop into the young ones। तो कुछ है वो अंडे देते हैं और कुछ डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। The animals which give birth to the young ones are called viviparous। okay, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, the animals which give birth to the young ones are called viviparous animals, and the animals which lays egg, or you can say the animals which do not give birth to the animals, their young ones, but they lay egg, okay, are called oviparous। The following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals। okay, try to observe eggs of the following organism: frog, lizard, butterfly or a moth, hen and crow or any other bird। Were you able to observe the eggs, all of them? तो सारे के सारे एग देखे, make drawings of the eggs that you have observed। तो जितने भी आपने एग्स देखे हैं वो ड्रॉ करो। तो इसके तो यहाँ पे फोटो दिखे हुए लिजार्ड के एग्स। तो अपने जब घर साफ करते हैं तो ये जो छिपकली होती है उसके अंडे घर में से मिलते हैं, तो छोटे छोटे राउंड शेप में होते हैं, वो अभी आपने देखे होंगे। बटरफ्लाई का तो बहुत होता है, उसे लार्वा बोलते होंगे। ओके, हैन का और क्रो का तो एग्स हमने देखे हुए होंगे। सो नाउ वे एबल टू ऑब्जर्व द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर लेज देम आउटसाइड देयर बॉडी। तो कुछ अंडे होते हैं वो इजी टू ऑब्जर्व होते हैं क्योंकि उसकी मदर जो होती है वो उसका अपनी बॉडी के बाहर अंडे मतलब कि देती है। दिस एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, तो ये सारे हैं जो भी अंडे देती है वो ओविपेरस एनिमल्स है। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ डॉग। तो डॉग, कैट, काउ इसके अंडे देखे कभी नहीं, बिकॉज दे डू नॉट ले एग। वो एग मतलब कि अंडा देते नहीं है। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वन, तो माँ होती है वो बच्चे को जन्म देती है। आपने डिस्कवरी में देखा होगा ये। ओके, सो द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स। तो ये जो यंग वंस को जन्म देती है डायरेक्ट ही, उसे क्या बोलेंगे? विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। ओके, और उन्हें हम मैमल्स भी बोलते हैं। ओके, बिकॉज दे एक्चुअली गिव, दे फीड देयर मिल्क टू देयर यंग वंस। ओके, कैन यू नाउ गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स? तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स के बारे में। ओके, सो नाउ यंग वंस टू द एडल्ट्स, तो छोटे बच्चों से एडल्ट बनते हैं तब तक की बात। ओके, सो नाउ द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू टिल दे बिकम एन एडल्ट। तो जब बॉर्न होते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है या तो फिर अंडे में से बाहर निकलता है, मतलब कि हैचिंग ऑफ एग से होता है, फिर उसकी एक लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है जब तक वो एडल्ट बनता है। फिर एक टाइम आएगा जब वो ओल्ड एज में आएगा एंड देन इट डाइज। ओके, तो यंग वंस मतलब छोटे बच्चे से एडल्ट बनते हैं, मतलब कि
टिल द एज दैट इट स्टार्ट्स रिप्रोडक्शन। ओके, तो एक एज होती है जब वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तो उसे बोलते हैं कि एडल्ट, पुख्त वय बोलते हैं। तो नाउ which are born to hatch and continue to grow till they become adults. In such animals, the young ones will look very different from the adults. तो कुछ होते हैं जानवर जिसमें जो अंडे से बाहर निकलता है, मतलब कि जब हैच्ड एग या टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होता है तब जानवर होता है वो अलग किस्म का दिखता है, और जब एडल्ट होता है तब अलग किस्म का दिखता है। तो आपने 6th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में सिल्क वर्म के बारे में पढ़ा होगा। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। पहले एग मतलब कि लार्वा होता था, एक से लार्वा और कैटरपिलर, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। ओके, कैटरपिलर होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पहले एग होता है, लार्वा और कैटरपिलर बनता है, फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे प्यूपा बनता है, वो अपने आजू बाजू कवरिंग कर देता है, फिर एडल्ट मोथ उसके अंदर से बाहर निकलता है। तो ये अलग अलग उसके लाइफ साइकिल है। फ्रॉग इज एन अनदर एग्जाम्पल। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एग टू द एडल्ट स्टेज। तो फ्रॉग के अलग अलग स्टेज आप स्टार्ट देख सकते हो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम एडल्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ टैडपोल, छोटा एग होता है तब से एडल्ट स्टेज की, वी कैन फाइंड दैट 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ओके, अलग अलग स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। दैट इज एग, एग के बाद टैडपोल मतलब कि लार्वा होता है, और फिर एडल्ट। डोंट द टैडपोल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। तो वो टैडपोल्स होते हैं वो एडल्ट से अलग दिखते हैं। कैन यू इमेजिन दैट दिस टैडपोल्स वुड सम डे बिकम अ फ्रॉग। तो कभी इमेजिन नहीं कर सकते हम कि एक टाइम आएगा जब ये छोटे छोटे मछली जैसे दिखने वाले जो जानवर होंगे वो बड़ा होकर फ्रॉग बनेगा। ओके, सिमिलरली द कैटरपिलर्स आर प्यूपा ओके ऑफ अ सिल्क वर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ। तो प्यूपा होता है जो सिल्क वर्म होता है वो एडल्ट से अलग ही दिखता है। ओके, आप देखने तो आपको पता नहीं लगेगा देख के कि भाई ये ऐसा होगा। तो यहाँ पे एक टैडपोल की साइकिल दी हुई है कि ओके एडल्ट फ्रॉग, ओके इट लेज एग, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट अर्ली टैडपोल मतलब कैसा मछली जैसा दिखता है। इट हैज अ टेल, अ माउथ, ओके नो लिम्स, और फिर ये टेल की मदद से तैरता है पानी के अंदर। फिर उसके बाद वो डेवलप होके ये जो बैक लिम्स होते हैं वो उसके आते हैं, ये टेल है और ये टेल की मदद से और बैक लिम्स की वजह से तैरता है। फिर वापस वो लेट टैडपोल के बाद एडल्ट फ्रॉग बनता है। और फिर उसके देखो ये बॉडी और ये बॉडी में कितना फर्क है, तो बहुत फर्क होता है। ओके, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। नाउ the features that are present in an adult are not found in the young ones. Then what happens to the tadpoles or caterpillars after? तो उसके बाद क्या होता है? You must have seen a beautiful moth emerging out of a cocoon. तो cocoon से बाहर अपने डिस्कवरी या कोई ऐसे चैनल में देखा होगा कि एक ब्यूटीफुल moth मतलब कि बटरफ्लाई जैसा होता है, वो cocoon के अंदर से बाहर निकलता है। In a cage of tadpole, they transform into the adult capable of jumping and swimming. तो जैसे cocoon में से बटरफ्लाई बाहर निकलता है वैसे ही ये जो टैडपोल होता है वो डेवलप होके कैपेबल एडल्ट फ्रॉग बनता है जो जंप करना या स्विम करना जानता हो, या विच इज कैपेबल टू जंप और स्विम। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंजेस इट्स कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो चेंजेस होते हैं ओके फ्रॉम बर्थ, जो बर्थ से है होके एडल्ट तक जो चेंजेस होते हैं, जैसे इंसान के बच्चा होता है उसके छोटा होता है तो क्या होता है कि उसके 2 हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सर होता है, आंखें होती है, बड़ा होके धीरे धीरे वही रहता है, उसका चेंज होता नहीं है। पर जो कैटरपिलर्स है, ये फ्रॉग्स है, उसके अंदर ये चेंजेस होते रहते हैं कि पहले टैडपोल था, फिर धीरे धीरे जो पहले एग था, फिर धीरे धीरे प्री टैडपोल बना, फिर लेट टैडपोल बना, फिर एडल्ट फ्रॉग बना। तो ये जो बॉडी चेंजेस होता है जिससे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये फ्रॉग ही है या क्या है। जैसे कैटरपिलर में पहले कैटरपिलर होता है, उसके पहले विंग्स होते नहीं है। फिर एडल्ट मोथ जब बनता है, ककून में से बाहर निकलता है तो उसके विंग्स होते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेसेस होती है, जो चेंजेस होती है, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ओके, सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ओके, What about the changes that we observe in our body as we grow? तो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। ह्यूमन बींग्स द बॉडी पार्ट्स आर सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन एडल्ट आर प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ बर्थ। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं उसके वही बॉडी फीचर्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ होते हैं, मतलब पैदा होने के टाइम पे होते हैं। ओके, सो नाउ our chapter is over. Let's go the brief information about the things of few of the questions that need to be asked.
तो जो आस्क हो सकते हैं वैसे क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। ओके, जो एक्स्ट्रा आपके हो सकते हैं। Now you may be asked about fertilization. Okay, तो fertilization, give a brief information about fertilization, और you can say यहाँ पे फिगर्स वाले बहुत सारे आंसर्स पूछ सकते हैं। राइट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस और दैट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। ओके, सो यू मे बी able to know about this. Okay, if you are having any problem in this, you can ask me anytime. Okay, till then, bye, take care. Stay home, stay safe. Bye bye, take care, best of luck for your exams.